अनय साहित्य क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनय साहित्य क्लासेस में आप लोगों को आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज 15 प्रश्नों की सीरीज जो कि सिर्फ समास पर आधारित है और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंटरेस्टिंग है। आइए उसे हम सॉल्व करते हैं। तो 15 प्रश्न समास के हैं। समास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, मीनाक्षी में कौन सा समास है? मीन आक्षी, आक्षी माने आंख होता है, मीन माने मछली। यहां पर मीनाक्षी एक शब्द है जिसमें कि पूछा गया है कि कौन सा समास है, किसमें समास है? मीन के समान आंख, अर्थात वाली यहां पर है बहुब्रीहि समास। क्या है? बहुब्रीहि समास। दूसरा है रक्तम वस्त्रम में। रक्त वस्त्रम में कौन सा समास है? तो यहां पर वस्त्र की विशेषता बता रहा है कि वह रक्त माने लाल रंग का है। तो यहां पर पहला पद विशेषण है, दूसरा विशेष है। तो रक्त वस्त्रम में है कर्मधारय समास। क्या है? कर्मधारय समास। तीसरा प्रश्न है, रात दिन में कौन सा समास है? तो रात दिन में समास है यहां पर द्वंद्व। कौन सा समास है? द्वंद्व। अगला है, तिराहा और पंचवटी में समास बताइए। तो तिराहा और पंचवटी, तिराहा 3 राहों का समाहार, पंचवटी का विग्रह 5 वटों का समाहार। दोनों संख्या, पहला पद जहां पर संख्यावाची होगा वहां पर हो जाएगा द्विगु समास। ठीक। आगे है यथाशक्ति और उपकूल में समास। यथाशक्ति, उपकूल, यथा और उप दोनों अव्यय है। जहां पर पहला अव्यय होगा, पहला पद, दूसरा विशेष होगा, वहां पर हो जाएगा अव्ययीभाव समास। तो ये यथाशक्ति और उपकूल में अव्ययीभाव समास है। कौन सा है? अव्ययीभाव समास। अगला है प्रश्न, घनश्याम में समास है। घन इव श्याम, घन के समान श्याम। यहाँ घन जो है श्याम की विशेषता है। पहला पद विशेषण हो जाएगा कर्मधारय। कौन हो जाएगा? कर्मधारय समास। अगला है प्रतिदिनम निर्जनम में समास कौन सा है? प्रतिदिनम और निर्जनम, प्रति और निर, यहाँ उपसर्ग है। तो पहला पद यहाँ पर अव्यय, दूसरा संज्ञा, यहां पर समास हो जाएगा अव्ययी भाव। तो प्रतिदिनम और निर्जनम में अव्ययी भाव समास है। अगला है समास के भेद हैं। तो समास के मुख्यतः 6 भेद हैं। कितने? 6 भेद। ठीक। आगे है समास किसका मेल है? समास वर्णों का है, स्वरों का है, व्यंजनों का है? नहीं, समास पदों का मेल है। किसका है? पदों का मेल है। ठीक। आगे है जितेंद्रिय और पीतांबर में समास है। जितेंद्रिय और पीतांबर, तो पीतांबर में 2 समास है। एक तो ये कर्मधारय समास भी है, दूसरा बहुब्रीहि समास है। तो यहां पर जितेंद्रिय और कर्मधारय में बहुब्रीहि समास है। कौन सा है? बहुब्रीहि समास। आगे है लंबोदर में समास है। तो लंबा है उदर जिसका, जहां पर दोनों पदों की विशेषता ना होकर के किसी अन्य पद की विशेषता बताता है, वहां पर हो जाता है बहुब्रीहि समास। तो लंबोदर में भी बहुब्रीहि समास है। आगे है वीणा पाड़ में समास है। तो वीणा है पाड़ में जिसके, अर्थात सरस्वती, इसमें भी बहुब्रीहि समास है। आगे है माता पिता में समास है। माता पिता च, ये जो है द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास माता पिता में। आगे है चौराहा और चवन्नी। तो चौ और चवन्नी, चौराहा पहला पद संख्यावाची, चौराहा और चवन्नी में हो जाएगा द्विगु समास। कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास। अगला है धक्का धुक्की केसा केसी में समास है। तो धक्का धुक्की और केसा केसी में
यहाँ पर जहां पर द्विरुक्तियों का प्रयोग होता है वहां भी बहुब्रीहि समास होता है, तो यहां पर समास हो जाएगा बहुब्रीहि। ये आपके 15 प्रश्न समास से संबंधित थे, जिसका कि मैंने यहाँ पर हल भी दे दिया है। इसको आप एक बार, दो बार, चार बार देख लीजिएगा। तो धक्का धुक्की, केसा केसी बहुब्रीहि समास, जहां पर पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद संज्ञा हो वहां पर द्विगु समास, दोनों पद जहां पर विशेषण हो, दोनों पद संज्ञा हो, दोनों पद की समान विशेषता हो वहां पर द्वंद्व समास होता है। जहां पर पहला पद जो है विशेषण हो, दूसरा पद विशेष्य हो वहां कर्मधारय समास होता है। और जहां पर पहला पद अव्यय हो, दूसरा पद संज्ञा हो वहां पर क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। और बहुब्रीहि समास जहां पर दोनों पदों की विशेषता नहीं होती है बल्कि किसी तीसरे पद की विशेषता बताती है वहां पर बहुब्रीहि समास। ये 6 समास है और 6 समास से संबंधित इस यहाँ पर ये 15 प्रश्न थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगली कक्षा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।